Let's see this question. The angular elevation of a tower CD at a point capital A due south of it is 60 degree, and at a point B due west of A the elevation is 30 degree. If capital AB is 3 किलोमीटर the height of the tower is. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। पहले अपन टावर CD बना लेते हैं। ये अपना टावर CD हो गया। मैं बोल देता हूं कि ये जो डायरेक्शन है मेरा, ये मेरा साउथ वाला डायरेक्शन है। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो वेस्ट होगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगा इसके सामने दैट इज नॉर्थ, और ये जो डायरेक्शन होगा ये कहाँ होगा अपना, ईस्ट होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो ए पॉइंट है वो साउथ पे है भाई, तो मैंने साउथ में ए पॉइंट ले लिया, और इसके ऊपर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, ये कहानी फर्स्ट लाइन में दी हुई है। और फिर उसने क्या किया, जो बी पॉइंट है वो इसके वेस्ट में है, ए के वेस्ट में। तो ए के वेस्ट में जब मैं जाऊंगा तो मैं परपेंडिकुलर जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा बी पॉइंट आ गया यहाँ पे, और ए बी का लेंथ उसने दिया है 3 किलोमीटर के बराबर, और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, अब जब इस पॉइंट से उसने इसको देखा, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आए, पिंक ले लेते हैं, तो ये अपन ने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ध्यान रखना है ग्राउंड के साथ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो एंगल बन रहा है वो कितना दिया है उसने, 30 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, और पूछा क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो अपन हाइट ऑफ टावर जो है उसको स्मॉल h ले लेते हैं। ठीक है, नाम सबके दिख रहे हैं एकदम। तो ध्यान से देखो, जब इस पिंक वाले में जाऊंगा, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये हाइट है, और एक साइड ले लो आप बी डी। ठीक है, तो 30 डिग्री जो है अगर आप 10-30 लगाओगे तो h अपॉन बी डी आ जाएगा। तो मुझे यहाँ कंसेप्ट दिख रहा है जो यूज होने वाला है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मैं बेसिकली क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इस ट्राइंगल को पूरा बना लूँ, एक साइड ऑलरेडी मुझे पता है, बस ये दो साइड मिल जाए, एक तो बी डी मिल जाए और एक ए डी मिल जाए। बी डी निकालने के लिए मैंने इसका यूज किया, और ए डी निकालने के लिए मैं 60 का यूज करूंगा। दोनों जैसे ही मिल जाएंगे मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले निकाला बी डी। मैं बोल सकता हूँ बी डी निकालने के लिए आप लगा सकते हैं 1030 इज इक्वल्स टू स्मॉल h अपॉन बी डी। ठीक है, बी डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3h। बी डी मिल चुका है। वैसे ही अगर आप ए डी निकालना चाहें तो अब आप लगा दो 1060 जब आप लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज h अपॉन ए डी। ठीक है, तो ए डी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी h अपॉन √3। ठीक है, आपको ए डी पता, बी डी पता, तो इस ट्राइंगल की आपको तीनों साइड मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस लगा दे तो काम हो जाएगा। मैं इस ट्राइंगल को एक बार और बना देता हूँ। ये मेरा बी, ये मेरा ए, और ये मेरा डी। ये 90 का एंगल, ये 3 दिया हुआ है, ये निकाला अपन ने तो √3h आया है, और ये h/√3 आया है। आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर। पाइथागोरस लगा दिया तो √3h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस h अपॉन √3 का स्क्वायर। ये बनेगा मेरा 3h स्क्वायर, ये बनेगा 9, ये बनेगा h स्क्वायर अपॉन 3। इसको इधर भेज दो, h स्क्वायर कॉमन, ये आएगा 3 - 1/3 इज इक्वल्स टू 9। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 - 1 दैट इज 8 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 9। तो h स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आएगी 3 × 9 अपॉन 8। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। ठीक है, तो h की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/2 की होल पावर 3/2। देखते हैं ऑप्शन किस हिसाब से दिया है। तो ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया, उसने रूट वगैरह के फॉर्म में सॉर्ट किया है, अपन भी कर लेते हैं। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 3√3 बनेगा और अपॉन में बनेगा 2√2। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब आपको दिखेगा कि डिनोमिनेटर में कहीं भी रूट नहीं आ रहा है। तो रूट नहीं आ रहा है तो इसको हटाएंगे, इसलिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रैशनलाइजेशन सिंपल। तो नीचे बन जाएगा 4, ऊपर बनेगा 3 √6, रूट कंबाइन कर देंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 3√6/4।
3√6/4 दैट इज ऑप्शन डी के